गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जय भवानी, जय माता जी की, प्रणाम। सभी आ जाइए, जल्दी करिए। सर जी एलडीसी हाईकोर्ट कोर्स में हमारे क्या नहीं है तुम्हारे। अभी देखता हूँ बच्चा, तेरी समस्या को हम सुनेंगे। बच्चे कृपा कहाँ अटकी हुई है अभी देखता हूँ मैं। कोर्स हमारे बच्चे इंडियन हिस्ट्री क्लास सिर्फ लाइव वीडियो वाले सेक्शन में ही दिख रही है। कोर्स वाला सेक्शन ओपन करने पर कोई फोल्डर नहीं है। अरे बेटा, वो लाइव वाले में क्यों दिख रही है? गलती से दिख रही है बनवारी शर्मा, क्योंकि एलडीसी में नहीं है राजस्थान इंडियन हिस्ट्री। मुझे जहां तक मुझे याद है, जहां तक हो सका हमने तुम्हें पर्दा कराया है। ए आंसुओ, तुमने हमें बड़ा रुसवा कराया है। ओए लो खोलो। वाहिगुरु जी का खालसा। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म दे सिख जद पैंदे, गुरु दी सिक्खी बड़ी न्यारी, सिर कटता कटता जावे कहंदी और हंडीरी। हाँ आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। महेंद्र सिंह, हाँ जी, राम राम सबको, जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ। सर आज मैंने एक कविता लिखी है, चल सुना। फिर कविता लिखी है सिंधु घाटी के बारे में। और देखो दोस्तों, हाँ आज पॉलिटिकल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पॉलिटिकल का हम प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं, तो कल हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। पॉलिटिकल को मैं ऐसा कंपेयर में कराऊंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं बोलो। अगले जन्म में अगर तुम मान लो, हर जन्म में कहते हैं कि आदमी 84 योनियों में भटकता है, तो अगले जन्म में हो सकता है आप क्या बनो मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय भी आपको पॉलिटिकल याद होगी। बोल प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पूछना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल पढ़ना है, संसद के बाद वहां अपनी विधानसभा पढ़नी है। तो इन तरीकों पढ़ना ही याद होएगो। आ जाओ जल्दी करो भाई, आज तो बड़े जल्दी आए यार, तुम लोग बड़े एक्टिव हो गए यार। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, तो पढ़ाने में हमें एनर्जी आती है। तो अब मैं कोई प्रकार की कमी नहीं छोड़ूंगा आपके पढ़ाने में। बस आप तो बता दिया करो कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, या सर ये टॉपिक करवाओ या ये करवाओ या वो करवाओ। तुम जहां मुझे ले चलोगे मैं उधर चल पड़ूंगा। चलो करते हैं शुरू। सूर्य नगरी जिले सिंधु लिपि के बारे में बताओ। अच्छा, सिंधु लिपि के बारे में बताऊं, एक ही मिनट बता दूंगा। देख देख सिंधु लिपि, तेरे कोई गर्लफ्रेंड है? मान ले तेरे कोई गर्लफ्रेंड है और तू आके दे कि आज का है नहीं, आज मने देखना रहा रे आ, तू मैसेज टाइप करो और टाइप करता है बिन्नू, फिर एक मैसेज आओगो या रोमती को मैसेज को नहीं आवे, एक इमोजी आओगो। बिन के बोले इमोजी, इंगो मतलब समझ गयो कि जानूड़ी अब रोन लाग रही है। तो बाई लिपि है सिंधु घाटी की। यहां देखो क्या, सिंधु घाटी में इस साइड से शुरू किया जाता है जी, यहां लिख दियो। इधर वाली साइड से शुरू होगी। वर्तमान में सिर्फ उर्दू शुरू होती है, लेकिन उर्दू शुरू तो इधर होती है, वापस उर्दू इधर से ही शुरू होती है। ये इधर से शुरू होगी, फिर वापस इधर से शुरू होगी, फिर इधर से शुरू होगी, फिर इधर से शुरू होगी। यानी ये क्या है? ये इमोजी लिपि। अगर वर्तमान में इस लिपि की खोज होती तो हमारे जो जॉन मार्शल वो जो नाम देते ना, तो वो क्या देते? वो इसे इमोजी लिपि नाम देते। लेकिन उस समय इसका नाम दिया गया कि भाव चित्रात्मक, यानी उसने आपको चित्र भेजा और आप समझ गए, यानी भाव व्यक्त किए किसके रूप में? चित्र के रूप में व्यक्त किए। इसे भाव चित्रात्मक लिपि, बोस्टोफेदम लिपि, गौमूत्राकार लिपि। क्यों? क्योंकि सर्पिलाकार लिपि, सांप की त्रियां है। अब बताओ क्या लिखे, समझ में आ रही है? तो फिर क्यों नहीं समझ में बने। लेकिन आज का जगह नया आसी के भाई लिपि ने कन्फर्म इन लिपि पढ़ देगा, अभी तक नहीं पढ़ी। इश्क में जीत आने के लिए काफी हूं, मन तो आवे मैं पढ़ती हूं, मन तो ले गया कौन, मैं नहीं, मैं पढ़ती हूं। इश्क में जीत आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। बस एक बार नौकरी लगने दे बापू, फिर देख मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। तो यह है भाव चित्रात्मक लिपि। चलो अब हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्न काली चूड़ियां। चलो पहला प्रश्न, चलो दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह श्री गणेश करते हैं। चलो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, आ जाइए जल्दी से, जितने भी आने थे इसलिए मैं बातें अन्य कर रहा था। तो सिंधु घाटी और अपने राजस्थान की सभ्यता, बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन किसी हालत में नहीं टलेगा।
भले आप आईएएस का पेपर दे देना, लेकिन सभ्यताओं के क्वेश्चन कन्फर्म हो सकता है वैदिक सभ्यता से न पूछे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से वो कन्फर्म ही क्वेश्चन पूछता है। तो इनको किस तरीके से रटना, क्या आगे आज फिर बताऊंगा उनको और किस तरीके से रटना है। चलो फिर आते हैं हम पुलिस कोर्स बाय करेंगे तो कोर्ट रिकॉर्डेड चलेगा या फिर लाइव। नया जो शुरू कर रहे हैं बृहस्पतिवार उसमें लाइव चलेगा। काली काली, काली बोलते हैं काले को, बंगा बोलते हैं बंगड़ी को। बंगड़ी पेरेटी बंगा बंगड़ी वे चूड़ी वे, यानी सिंधी भाषा या पंजाबी भाषा में बंगा को अर्थ बंगड़ी वे। अब देखो काली बंगा सबको पता है। आप कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन है थे, वो कोई क्वेश्चन लाएगे, वो कोई लेवल है मारो, मैं आज इतनी बड़ी तैयारी करा थे, मान पूछोगे काली बंगा मन बेरो है। लेकिन इसके साथ और भी शब्द है, जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा, इन दोनों के भी अर्थ है। मोहनजोदड़ो का भी पूछा जा चुका है, धोलावीरा का भी पूछा। कालीबंगा मुझे पता है तुम्हें सबको आता है ये, लेकिन इसके माध्यम से मैं इन दोनों की ओर बताना चाहता था, तब मैंने इस प्रश्न को डाला। बताइए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला, मरेडांगो टीलो। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कौन बताएगा कि धोलावीरा का अर्थ क्या है? ये बताइए, फिर आपका औकात का पता चलेगा। बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना, जल्दी करो, जल्दी आओ। अरे मर्तकाओं टीला चौको धोलावीरा का अर्थ बता। देखते हैं कौन होशियार आपकी क्लास में। वही पूछूंगा मैं जिसमें आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपकी औकात का पता चले। बाकी मुझे पता है कालीबंगा सबको पता है यार, आजकल जिनको प्रमोट किया उन बच्चों को भी पता है। इसका अर्थ बताओ जल्दी से। अरे वाह राकेश जांगू, अरे वाह राकेश, क्या बात है। सीताराम शर्मा, अरे वाह शर्मा जी, क्या बात है। डोला का अर्थ सफेद, बीरा का अर्थ भाई को नहीं, बीरा का अर्थ कुओं है, अपने तो बीरा बोले भाई ने, जबकि धोलावीरा, धोलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआ। धोलावीरा सभ्यता है जिसको आगे मैं बताऊंगा इसको कैसे याद करना है, यहां से जो क्वेश्चन आते हैं। तो सबको पता है कालीबंगा का अर्थ होता है काली काली काली। चल नंबर दूसरा क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे? पहले मैं कालीबंगा की पूरी बात ही बता देता हूं। एक देखो, समझते जाना, मैं छोटी छोटी जो बातें बता रहा हूं बड़ी काम की है। जब आप सभ्यता पढ़ोगे ना तब पता चलेगा, क्योंकि सभ्यता बड़ा टफ टॉपिक है। देखो सबसे पहले किसको खोजा? हड़प्पा, फिर किसको खोजा? मोहनजोदड़ो, फिर किसको खोजा? चन्हूदड़ो। ये 1921 था, ये 22 था और ये 1934 था। अब भाई खोज तो दियो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो। अब क्या हो? अब आपा होया आजाद 47 में, ये 47 से पहले खोजे गए। आजाद होते ये पूरे के पूरे स्थान चले गए पाकिस्तान में। अब भाई पाकिस्तान का ले देगी कि है तो हाथ को नहीं पकड़ने, तो बड़ के करियो, बड़ी बड़ी फेंकड़ी चालू करी, बोले और भारत आरो थारकन की है पहलता तो थारकन किमी को नहीं है। मारकन विश्व की सौ पुरानी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, खाडार देखो के योग्यांगी मूर्ति, बड़ा बड़ा नाउन ग्रह थारकन है कि। अब भैया तो सरासर बेइज्जती करनी है, भारतीयों को ईगो उल्टो गयो, बोले यार सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पूरी पे ले गया तो अठ नजदीक आपने भी खोदो। भाई इधर ये सभ्यता है, इसका मतलब नजदीक मिली, बोल गठन गठे खाडो खोद के कह दियो आपने भी मिली है, तो आपने भी लोग ईगो उल्ट हो गया, आपने भी खड्डा खोदना चालू कर दिया, बोलो आपने भी ढूंढो सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का यहां अगर खुदाई शुरू हुई तो सबसे पहला जो स्थान मिला था वो मिला था कहां? भारत में सिंधु घाटी का खोजा गया पहला स्थान। अब बताओ आजादी के बाद खोदा गया पहला स्थान। खोजा और खोदा में दोनों में अंतर है बस, खोजा अलग होता है, खोदा अलग होता है। खुदाई खुदाई में भी अंतर होता है। खुदाई खुदाई पता है क्या? हिंदी पढ़ते हो नहीं पढ़ते तो एसआई की तैयारी नहीं करनी है क्या? खुदाई खुदाई, वैसी खोजना और खोदना में भी अंतर है। यहां भी खुदेगा वहां भी खुदेगा, जहां नहीं खुदा है वहां भी खुदेगा। खुदा करे ये एहसास भी हो तुझको, तू मेरी जिंदगी मेरी जरूरत है। खुदा खोदा, ताने ये नहीं सुना क्या? ताने मुझे देख के ये खुदाई मार डालेगी, लगता है मुझे जुदाई मार डालेगी। खुदाई क्या होती है? जिस दिन हमारी मृत्यु होती है हम खुदा के दरबार में जाते हैं और वहां जो लोग बैठ के निर्णय करते हैं, खुदा के दरबार में होने वाले निर्णय को खुदाई बोलते हैं। और अब आ खुदाई है जो रोड पर हुए। तो खोज और खोदना, सिंधु घाटी का खोजा गया पहला स्थान तो रोपड़ है। क्यों? क्योंकि इधर नजदीक खोदेंगे, पंजाब रोपड़। खोदा गया पहला स्थान कौन सा है? ये तो खोजा गया है। ये देखो कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं भाई साहब,
अरे सिंधु घाटी ऐसी नहीं, सिंधु घाटी पे युगों युगों तक क्लास चल सकती है, एक एक मोहनजोदड़ो पे एक एक किताब लगती है। बताओ जल्दी बताओ। आप पर लो ये कालीबंगा, खोजा गया तो रोक पड़े, खुदा गया पर लो है कौन सो कालीबंगा। तो ध्यान रखना कालीबंगा के। चलो जल्दी से मैं बताता हूं। देखो राजस्थान में, देखो एकदम शॉर्ट, सीधा सीधा याद, नो बकवास, मेंटोस जिंदगी। देखो कालीबंगा शाब्दिक अर्थ काली चूना, सबको पता है, गग्गर नदी है, हनुमानगढ़ है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसके बाद में यहां पर सबको पता है कि समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, लो सारा निवेदन है। अब यहां पर जो मकान मिले हैं वो मकान पक्की ईंटों के भी मिले हैं, लेकिन इससे पहले कच्ची ईंटों के थे। अब मान लो आप किसी गांव में जाओ, कोई गांव में जाओ और कच्चो घर देखो थे कि कोगा यार बेचारा कोई गरीब आदमी हो घर है, तो बोले रहा तो गरीबां की बस्ती है, दीनहीन बस्ती, गरीबों की बस्ती, दीनहीन बस्ती, ये तो गरीबों की बस्ती है। कौन सी? कालीबंगा। कालीबंगा है गरीबों की बस्ती, दीनहीन बस्ती। अब थोड़ा सा आगे चले, एक खोपड़ी मिली, टाबर की एक खोपड़ी मिली, खोपड़ी का 6 छेद करेड़ा, खोपड़ी का 6 छेद। बोले यो क्या रहा है टाबर का 6 छेद क्या करे? बोले रहा गठे न गठे टाबरियो कोई ऑपरेशन करे डॉक्टर, यानी आपनो पुराणो SMS गठा हो, आपनो पुराणो एम्स गठा हो, कालीबंगा के अंदर अठे शल्य चिकित्सा बोले, जी चीर फाड़ू ऑपरेशन है, लेकिन शल्य चिकित्सा बोले तो शल्य चिकित्सा 6 छेदी खोपड़ी, 7 हवन कुंड, हवन करेंगे भाई, हवन करेंगे भाई, हवन करेंगे। 6 छेदी खोपड़ी, 7 अग्नि वेदिका। कालीबंगा दिमाग में लाओ, काली चूड़ियां लाओ, काली चूड़ियां क्यों? पहले चूड़ी मिली बोले वही नाम दे दो। इंगा बाद में कच्चा मकान मिला, शल्य चिकित्सा, और फिर खेत ई तरीकों जुतेड़ा खेत, यानी समकोण पर। अंग काम से समकोण पर ही है, वो भी समकोण, ये भी समकोण। बोले रहे समकोण पर क्यों? बोले रहे आदमी बहुत एक्सपर्ट आ, उसके ई लाइन में जो बोदी होगी, ई लाइन में गेहूं बोदी होगी, यहां उसके कुछ भी हो सकता है, होने को हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। तो समकोण पर, समकोण तरीके से हल से जुते हुए खेत के अवशेष कहीं नहीं मिले। मकान में दरार मिली, बोलो रहे यो क्या हुए? दरार मिलेंगे मतलब भूकंप आया है, यानी कालीबंगा एकमात्र सिंधु घाटी को स्थान है जहां भूकंप के अवशेष मिले। बिल्कुल नाउनगर मिला है, बड़ा बड़ा नाउनगर, नाउनगर जिक्र बाद में करा, नाउनगर ने सनानागार बोला, बड़ा बड़ा नाउनगर, और बांग यहाँ पानी निकलन खातर लकड़ी की नाली लो कर लो बात। एक न्यारी बात है। देखो क्या याद करना, कुछ अलग है वो याद करना है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष और कहीं से नहीं मिले राजस्थान में, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता में। लकड़ी की नाली और कहीं से नहीं मिली है, सिर्फ यहाँ शल्य की चिकित्सा का अवशेष एक जगह से और मिला है, और एक अपने कालीबंगा एक जगह और मिला, वो हम इंडियन पार्ट आते ही वहां पर पढ़ लेंगे। इसके अलावा हल से जुते हुए अवशेष और कहीं से नहीं मिले, भूकंप के अवशेष और कहीं से नहीं मिले हैं, ओनली फॉर कहां से मिले हैं? कालीबंगा। एक सिक्को मिलो, बिंब पर व्याघ्र को चित्र, और दूसरी तरफ कुमारी देवी को चित्र, मर्द बांडांग ऊपर हरिण वगैरह का चित्र पेंडा, गंडकड़ो पालता बता कुतिये को चित्र उठे डोगी, यानी वो आदमी मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु लगभग लोट हो क्या जा नयो जो को टाबर पड़े नहीं, अभी प्रमोट हो गए वो तो कर गया होगा लो, जो को पड्डे वो कर गया होगा तांबो। मानव ने सबसे पहले पालतू किसको बनाया? गंडकड़ेन बनायो, यानी कुतियन बनायो, डोगिन बनायो मानव। और वो कुतिये को 28वीं सभ्यता पता कैसे चलता है कि वहां पर खुदाई की जाएगी। अच्छा वाह यहाँ भाई मुना का मान ले कोई काम लाग रहे, तू तेरे घरे कोई खोदन लाग रही, ठीक है, और नीचे गड़ो निकल जा, जो तुमको यार यहाँ किया आसपास और खोदा के और की निकल जा, यही चालू है। शुरुआत में रेलवे लाइन बिछाई जरी, ईंटड़ी निकली, तो शुरुआत रात में तो ध्यान को बंदे ईंटड़ी निकली, आपने रेलवे में काम ले, लेकिन बाद बोले रहा है तो घर निकलने लाग रहे, बस 20 तरीकों में पता लगा और की भी कोई, यानी कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो देखते हैं वहां से निकल जाता है, वहां कोई काम चल रहा है, वहां कुछ निकलना शुरू हो जाए तो हम ज्यादा खुदाई शुरू कर देंगे, वही बात है। चल और गुर्जियट है के मिले, और देखो के मिले, मिटा दूंगी एक बार, इन मिटाऊंगा रहने दू। एक तो दौरों पर कोटो तंदूर देखे रहे इधर, तंदूर सामूहिक तंदूर भी मिल आई चीज, लिपि आपको बताई दी, याद को नहीं भाई? बताओ क्यों को नहीं? वह को नहीं, फिर क्यों को नहीं? कितना ही चाहिए?
कालीबंगा, कालीचूड़ी, गग्गर नदी, हनुमानगढ़। कालीबंगा राजस्थान का पहला स्थान है। सबसे पहले आता है ए घोष, ए के बाद आता है बी, बीबी लाल, बी की थापर। इंग बाद सीधो एक चित्र बनाओ समकोण को। समकोण सौ पहले पोत के रखो, घर रखो, घर कच्ची इंटांगा बनेड़ा, पक्की इंटांगा, दीनहीन बस्ती। इसे दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कहा था। उसके घर के बाद 6 छेदी खोपड़ी, शल्य चिकित्सा, फिर 7 अग्निवेदिका रखो। इ तरीको ही बनाओ चित्र के अंदर ही। फिर हड़ू जुतेड़ा खेत का अवशेष बना दो। इंग बाद की तंदूर तांदूर और स्वस्ति करे चिन्ह मिले वह चेप दो। ये कौन समझो यार, कितना ही यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। तंदूर के वह इन बताओ रे, तंदूर के वह होटल में जाई कदी अरे कहती तंदूर की रोटी दो, फिर तू वे 2 खा ली तन बेरो पर जाओ तंदूर की रोटी खाए बाद में क्या हालत है। वो तंदूर होटलाम कौन देखेड़ो, ये तंदूर पर रोटी होटलाम लगभग तंदूर में ही रोटी वे। चल तो इंग उत्तर। अच्छा, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? अरे वाह, राजस्थान के जितने भी शहर है किस किस नदी के किनारे है? अब अगर मैं ये प्रश्न आपसे पूछ लूं तो क्या पता आप गलत कर दो, सही कर दो, इसलिए मैं ही बता देता हूं। जिसको नहीं पता है वो एक साथ लिख लेना, और जिसको पता है वो सिर्फ इसको रिपीट करेगा। चलो देखिए, सबसे पहले कालीबंगा किस नदी के किनारे? गग्गर। दूसरी गणेश्वर किस नदी के किनारे? कांतली। जिसको आता है वो बोलते जाना, नहीं आता है वो लिख लेना, नोट्स कर लेना इसको। तीसरी सभ्यता है आहड़ किस नदी के किनारे? आयड़। चौथी है गिलुंड, कहां पड़ती है? राजसमंद। किस नदी के किनारे? बनास। और चौथी 5वीं है बागोर, कहां? भीलवाड़ा। किस नदी के किनारे? बागोर है कोठारी नदी के किनारे। छठी है ओजियाना, ओजियाना किस नदी के किनारे? भीलवाड़ा कोठारी नदी। रेड 7वीं है रेड, लिख लेना, जिसको नहीं आता है वो। टोंक किस नदी के किनारे? ढील नदी। केदारनाथ प्राचीन टाटा नगर 3075 सिक्का मिला वो है। और 8वीं है सुनारी, कहां पर? झुंझुनू। किस नदी के किनारे? कांतली। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे? ध्यान रहे, जोधपुरा कहां है? जयपुर में। सीकरी कहां है? भरतपुर में। घड़ी सीकर ना चेपिए, जोधपुरा घड़ी जोधपुरा ना चेपियो। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे? साबी। लो और कितनी बताऊं? कितना हो गया? 9 हो गया आगे, 9 एक 2 और भी रहेगी, होगी फिर 9 10। नगर खेड़ा सभ्यता भी जिसे बोलते हैं ना, कारनाइल, महिषासुर मर्दनी, ये तो किसी नदी के किनारे नहीं है। इसके बाद है तिलवाड़ा, किस नदी के किनारे है? लूणी। नो है किस नदी के किनारे है? रूपारेल। एलोटावरो की तो जी कर दियो मैं। और भारतारी भी सारी एक साथ ही बता दूंगा, तो भारतारो जी कराओ। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। सारी चेपदी नहीं एक साथ गई, जिसको नहीं आता है वो लिख लेना, दोबारा वीडियो में देख लेना, एक साथ लिख दिए। और जिसको आता है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट। सबको पता है कालीबंगा किस नदी के किनारे? हां ध्यान रहे, सरस्वती या फिर गग्गर। मैंने गग्गर लिख दिया था, एक ही बात है। प्राचीन सभ्यता में कौन सा स्थल के अंदर गग्गर नदी के घाटी में विकसित हुआ? चलो आराम से इस क्वेश्चन का उत्तर सब कर देंगे, इसलिए हम इस पर ज्यादा शोध नहीं करते हैं, ज्यादा इसकी चीर फाड़ नहीं करते हैं, ज्यादा ऑपरेशन, नॉर्मल क्वेश्चनों के ऑपरेशन नहीं किया जाता है। जो सीरियस स्थिति होती है उन्हीं क्वेश्चनों के हम ऑपरेशन करेंगे, तो कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है कालीबंगा। निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैं क्या याद रखियो, मैं याद रखियो कि सिंधु घाटी में राजस्थान में पहलो स्थान कौन सो खोजियो? कालीबंगा। क्यों? एक तो कै सबसे पहले आता है। इंग्लिश में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो सबसे पहले खोज होगी कि खुदाई होगी? सबसे पहले खोज ही होगी। भी पहले रिश्ता होगा, फिर शादी होगी, तो पहले खोज होगा, फिर खुदाई होगी। ए घोष खोदा किसने? बीवी लाल बी के थापर। बताओ इसका उत्तर। कईयों ने तो बता ही दिया, बताओ। बताओ। अरे एकदम इजी यार, कितना कैसे ट्रिकों से बता रहा हूं, फिर भी नहीं आता है, क्या करते रहते हो। कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? ओ हो, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कर दोगे मुझे पता है, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से इसका उत्तर करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो। कर दियो गुरुजी। वही ए घोष, सबसे पहले ए, बाद में बी, याद रह जाओ।
निम्नलिखित में किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी कही थी? अरे वाह, मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, और फिर आता है तीसरी राजधानी मानी गई है कालीबंगा। जी तीसरी राजधानी की, तीसरी राजधानी मतलब वो हो कि मान लो अपनी सभ्यता नष्ट हो जाए। आपको पता है कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी मलेरिया बीमारी की वजह से नष्ट हो गई थी, मलेरिया के अवशेष मिले हैं। तो शुरू में पढ़ते थे, सोचते थे यार महामारी से क्या कोई सभ्यता लुप्त हो सकती है? आज हम 21वीं सदी में जी रहे, हमारा जीना आराम कर दिया इस कोरोना ने। अगर थोड़ा सा भी अगर ढंग की अगर नहीं होती व्यवस्था तो हो सकता है ये कोरोना कल्चर को ही नष्ट कर देता पूरी को। तो सोच सकते हो किसी महामारी द्वारा भी सब कुछ नष्ट हो सकता है। मलेरिया महामारी से भी मानते हैं, कुछ मानते हैं बाढ़ आ गई, कुछ मानते हैं सुखाड़, जो भी हुआ हो सकता है। लेकिन तीसरी राजधानी का मतलब क्या हुआ? जैसे जयपुर, आप हमारा राजस्थान पूरा दब जाए तो उन्हें ज्यादा चीजें कहां से मिलेगी? जयपुर से। तो वो कहेंगे अभी इनका लग रहा है कि मेन शहर जयपुर था। फिर बड़े शहर मिलेंगे जोधपुर और कोटा, ये दो बड़े शहर है अपने राजस्थान के। तो वो कह देंगे कि जोधपुर इसकी दूसरी राजधानी हो सकती है, या कोटा हो सकती है तीसरी राजधानी, या दूसरी। वही बात है, बड़े शहर जो मिले उन्हीं राजधानियों का नाम दे दिया गया। तो इसका उत्तर सबको पता है। इस इतिहासकार का नाम ध्यान रखना, क्या नाम है इसका? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा याद रहे जैसी? बिल्कुल रहे जैसी शर्मा जी। चल, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदी? अब भी तो बताए हो, अभी तो बताया था हवन करेंगे, हवन करेंगे। जल्दी से लगाओ उत्तर, जल्दी करो। सर व्हाइट शर्ट में अच्छा लग रहे हो, थैंक यू। कल ही अब देख अमेजोन पर खोल के अभी ऑर्डर दूंगा, 15 पीस एक गाड़ी को ऑर्डर दूंगा पूरा, इतनी बढ़िया लग रही है। अरे इजी क्वेश्चन है यार। 6 अग्निवेद, 6 खोपड़ी, 7 हवन कुंड, 6 7 6 7 6 7। ये लियो। निम्न से कौन सा स्थल? धूलकोट। अरे वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह जी वाह वाह, आहा क्या बात है। जल्दी से बताओ, फिर इसकी और बातें बताता हूं मैं, क्योंकि राजस्थान में 4 सभ्यताओं को रट लेना, 4 सभ्यताएं तो कन्फर्म रट लेना। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट, ये 4 तो पूरी रटनी है। लगभग क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। जैसे रीट जी से एग्जामों में तो ये 4 ही नाम दे रखे। माने घणो चौको पढ़ायो ऐप पर, सब जगह बढ़िया ही पढ़ाओ कुमारी। अरे प्रश्न के उत्तर मैं किस लिए करा रहा हूं? आपको टॉपिक दे रहा हूं, मेरा डिटेल वाला चल रहा है पॉलिटिकल। ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि आप उत्तर तक पहुंच सको। सबसे बड़ी गड़बड़ होती है हम उत्तर तक नहीं पहुंच पाते। तो इन उत्तर तक पहुंचने का तरीका और आपने कितना पढ़ा सिंधु घाटी, अगर आप नहीं पढ़ के आते हो तो मत आया करो। अगर आप मैं जो टॉपिक देता हूं वो पढ़ के आते हो तो फायदा है। अपने राजस्थान की हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया टॉपिक, कौन सा? सिंधु घाटी इंडिया हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया, और राजस्थान की सभ्यता। हम इन दोनों टॉपिकों में 2 दिन लगाए। कल हम पढ़ेंगे भारत की सभ्यता में वैदिक सभ्यता। और ध्यान रहे, वैदिक में आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेद पढ़ना है, ऋग्वेद। वैदिक सभ्यता में सिर्फ एक ऋग्वेद पढ़ना है। ऋग्वेद के 10 मंडल, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, जैसे तीसरे में गायत्री मंत्र, दासराग युद्ध है, और उसके बाद 10वें मंडल में 4 जो जातियों की उत्पत्ति वगैरह। बस इतना मैं पहले रिपीट मारूंगा। आगे वाला जो हमारा टेस्ट होगा वो वैदिक सभ्यता में सिर्फ ऋग्वेद, उत्तर वैदिक को बाद में पढ़ेंगे। इसको भी हम 2 दिन लगाएंगे ताकि आप आराम से पढ़ सको इन चीजों को। और राजस्थान के इतिहास में अब हम उठाएंगे क्या? अब हम उठाएंगे राजवंश। तो आप राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ लेना, बस 4-5 ही तो नाम है भाई। कौन ब्राह्मणों से मानता है, कौन अग्निकुंड से मानता है, कौन इस तरीके के 5 नाम है वो पढ़ने। कौन विदेशियों से मानता है। कल के लिए क्या बताया मैंने? वैदिक सभ्यता में ओनली फॉर ऋग्वेद। अब इतना ही तुम नहीं पढ़ सकते तो फिर क्या फायदा है? बस इतना ही पढ़ के आना है, बाकी कल मुख्यमंत्री भी हम पढ़ेंगे। देखो इसको मैं दोबारा बताता हूं आपको, समझो इस चीज को। ये है हमारा राजस्थान, यहां एक सभ्यता है जिसका नाम है आहड़। तो सबसे पहले इस बात का आपको पता होना चाहिए कि आहड़ कहां है? उदयपुर। अब उदयपुर से भी हम इस आहड़ सभ्यता की बहुत सारे उत्तर निकाल लेंगे, लेकिन पहले इसके 2-3 उपनाम है वो देख लेते हैं। देखो, आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ध्यान रहे, तांबा जिला झुंझुनू है, लेकिन ताम्रवती नगरी क्या है?
आहड़ है। ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है, तो आड़ को ताम्रवती नगरी कहते हैं, आहड़ को वैसे आघाटपुर कहते हैं। हो सकता है आघाटपुर का परिष्कृत रूप ही आहड़ है। जैसे रियल नाम तो वज्रांग था, हनुमान जी का सही नाम था वज्रांग, यानी इंद्र ने जब उन पर वज्र का प्रहार किया तो उनके, क्योंकि वज्र जो है ना वो बहुत मजबूत होता है, तो वज्र के प्रहार के बाद में भी हनुमान जी के कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बोले भाई इनके खुद के अंग ही वज्र जैसे, इसलिए इनका नाम कर दिया वज्रांग, और धीरे धीरे उसका परिष्कृत रूप हो गया बजरंग। बजरंगबली बोला अपन, क्यों वज्रांग बोलने में जोर आता है। हो सकता है इसका नाम आघाटपुर होगा और धीरे धीरे इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया हमने, आहट। धूलकोट भी बोलते हैं इसे, महासतियों का टीला भी बोलते हैं। अब ध्यान रहे किस नदी के किनारे, आ से आहड़, आ से आयड़, क्योंकि कुछ बच्चे इसे बनास नदी के किनारे कर देते। ध्यान रहे बनास संस्कृति बोलते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी। ये सभ्यता बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपने की वजह से बनास संस्कृति कहते हैं। बनास नदी के किनारे नहीं है, आबाद दिमाग में ठोक लिया, बना कीलू ठोक लिया चाहे, क्योंकि बहुत सा बच्चा आर्ट सभ्यता ने बनास नदी किनारा करिया, इसे बनास संस्कृति बोलते हैं। बनास नदी के किनारे नहीं है, आयड़ नदी के किनारे। याद रह जासे, रह जासी। अब देखो कैसे याद करोगे इसका, ऐसे आहड़, ऐसे आयड़, एक से अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास 1953, फिर आरसी अग्रवाल, हंसमुख, इन लोगों ने किया। अब बताओ उदयपुर साइड में शहर ज्यादा है कि गांव ज्यादा है? गुरुजी बिन्ने तो गांव ज्यादा है, तो ये ग्रामीण सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता है। उस साइड में आज भी लोग आभूषण ज्यादा पहनते हैं। पता है क्या, जो लोग पुरानी कल्चर में, आप देखना उदयपुर साइड में कभी जाओगे ना, तो महिलाएं पूरे गहने पहनना, वो आज भी पुरानी कल्चर में रहते हैं, अपनी कल्चर को छोड़ते नहीं। कल्चर आज अगर कहीं जिंदा है तो वो दक्षिणी राजस्थान है या फिर मारवाड़ साइड में भी लोग कल्चर में रहते हैं, साफा बांधना और पुरानी कल्चर में जीते हैं। और बाकी जो लोग क्या ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं वो अपनी कल्चर को भूल जाते हैं। ये है, इसका असर है पढ़ाई का, कि थोड़ा सा पढ़ा और अपनी कल्चर को भूल गया। तो वहाँ के लोग जो है ग्रामीण सभ्यता है, आभूषण ज्यादा पहनते। तो उस समय भी आभूषण पहनते थे, लेकिन आभूषण लगभग किसके थे, पत्थर के थे। भाई पत्थर के आभूषण भी कीमती होते हैं वैसे। तो मृतक के साथ आभूषण भी दफनाते थे। आपने तो किए वह जी चाल तो रे चालता ही काम ये चीज़ा काट लेगा, बिंटी बांटी या कोई बनाई जोर की तो या जो बनाई काट लेगा। लेकिन कुछ जातों में रिवाज होती है, आपने भी कई रिवाज तो है, वो माचो मुचो की विवरोर कोई तो सोए को नहीं, वो शमशान भूमि डालिया तो आके वह पत्थर के आभूषणों के साथ ये सभ्यता 8 बार बनी, 8 बार उजड़ी। अब बनास से ही बनासियन वूल, यहां से एक बैल मिला जिसे बनासियन वूल अपोलो देवता का भी मिला था। चावल का भी, चावल और बाजरा और अटकिए लोग। अब के धान ज्यादा, आज भी धान ज्यादा किली साइड में, उदयपुर साइड भी नहीं वे भी अनाज ज्यादा हुआ। अनाज रखने खातर पुराने टाइम में कोठी बनाया करते, तो अट्ठे भी मिली है, अट्ठे कोठी मिली है बड़ी बड़ी। बताओ इस सभ्यता और संबंध किंग आ गए, बताओ अन्य थोड़ा सो सेट कर लिया। सभ्यता बहुत ईजी है, बहुत ईजी है बताना। पत्थर के सनम तुम्हें हमने मोहब्बत का खुदा जाना है, बड़ी भूल हुई हमसे, ये बात है। बताओ रहा है, बताना इसका संबंध किसके साथ है। बेरोज चाले थे कि एक्टिव हो कि मोबाइल खोल के बैठे हो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी बताओ। अरे थे कद मन 5 दिनों बर्थडे विश करना बेटे, 5-5 दिन थोड़ी लागे आदमी जानता। 5 दिनों चाल रहे बेटे, एक जनों चालू करे बर्थडे, 5 सारा चालू हो जाएगा। 5-5 दिन थोड़ी लागे कोई जानता आदमी। गोडारा और शेषारो जिक्र थोड़ा आगे करूंगा जब इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सभ्यता चाले बट बता दूंगा। देखो अठू एक बिना हत्या को जल पात्र मिलियो, बिना हत्या को जल पात्र समझो जी थाने कप ले आगे दे तो कप गा तो वह बिन थी पकड़ी चा पी लियो। लेकिन जी हाँ गुलदस्तो ले आओ, गुलदस्ता पकड़ना रखो ने बी टाइप का हत्या मिला, बी टाइप का ईरान में मिला। जब बोले इस सभ्यता का संबंध किसके साथ है, अब हो सके इन्हें चालो ईरान आ गयो क्यों नजदीकी है, पानी होकर गिरा लियो। तो इस सभ्यता का संबंध किसके साथ बताया गया, ईरान के साथ बताया। क्या यार कितना इजी, कितना इजी है भाई साहब। तो इसका उत्तर क्या होगा, धूलकोट किसे कहा जाता है, आहड़ को। चलो नेक्स्ट, 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान पे खुदा है। ओहो महिला पर्यवेक्षक 2000, महिला पर्यवेक्षक का पेपर बड़ा खतरनाक आता है। उत्तर बताना इसका,
9वें का उत्तर बताओ। इसका उत्तर बताते हैं, देखते हैं कौन बताता है। बताओ। हाँ ईरान है, मनबेरो है, बता दियो ना ईरान से। सेकंड ग्रेड आ रखी है। उत्तर बताओ इसका जल्दी से। एक सप्ताह मनाऊंगा, मना लिया रे हिमांशु शर्मा, एक सप्ताह बर्थडे चलाओगे। ये करोड़ है? ये जो चीजें मिली है, अरे कालीबंगा में कौन मिली? करो क्यों थे ये, करो क्यों थे? कालीबंगा तो अंगुलियों पे होनी चाहिए आपके। जो लोग जब भी कभी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो या कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन जो है वो ज्यादा टफ नहीं हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, एक तो टफ पूछना अलग है, और उस क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन मांगते हो तो ऑप्शन मांगने का मतलब ये होता है कि आपकी तैयारी नहीं है। आपने कभी गुरुजी से प्रश्न पूछा, गुरुजी ने ऑप्शन मांगा है क्या? तो जब आप इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज होते हो इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। तो ये जो है आहड़ से ही मिले हैं। चल, भीम डूंगरी, ओहो, गणेश डूंगरी, अरे वाह, अरे वाह, इसका उत्तर तो सब बता देंगे। कहां से मिले गणेश और बैराट? आड़ कालीबंगा। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे जल्दी से करो यार, तुम लोग, इतना टाइम कहां है? भर्तियों की बौछार आएगी, हम तुम्हारे अंदर इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कहां से खाएं और कहां से। तो भाई साहब इतनी भर्तियां निकाल आएगी कि कंफ्यूज हो जाओगे कौन से की तैयारी करें, कौन से का पेपर दें। बताओ जल्दी से उत्तर। अरे बैराट है, बैराट है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बैराट की ज्यादा बातें नहीं है, आगे मैं बताऊंगा इसकी बैराट की बातें। बाणगंगा, बैराट, विराटनगर, जयपुर, पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। एक स्वर्ण कलश मिला है जिसके अंदर कहते हैं बुद्ध की है, तो भगवान बुद्ध से संबंधित है। भाभरू शिलालेख मिला है। ले यार क्या यार। ताम्र नगरी, ये तो सब बता देंगे, मुझे पता है क्योंकि मैं बता चुका हूं, मुझे पता है, अपने बच्चों पे विश्वास है कि जब बता चुका हूं तो इसका उत्तर जरूर बता देंगे। बताइए। ताम्र नगरी, आहड़, सबको पता है, जो आजकल प्रमोट हो गए उनको भी पता है। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ को अच्छी प्रकार से परिचित है? ये मैं बता चुका हूं, ये मैं बता चुका हूं। इसका उत्तर बताओ, बताओ इसका उत्तर बताओ, जल्दी से लगाओ आप, फिर मैं बताता हूं, टाइम नहीं लगाएंगे। सभ्यता का मतलब तो रटना है, समझना कुछ नहीं है। ऐसे अगला एक पूछे 5 मारा, अगला मुंह पर चला आगे प्रश्न, जद बात बने नहीं। बताओ। कितना इजी है। बाकी के मतलब पॉलिटिकल जो है वो कल आ जाएगी, अपना पॉलिटिकल और टेस्ट बता दिया। कल क्या पढ़ के आना है? कल पढ़ के आना है जन्मदिन जुलाई में आवे भाई लो, जुलाई में बांगो। अच्छा जुलाई में बांगो, आज का मास्टर जी बर्थडे करिए यार। क्या तो के पुराने टाइम मारा लगभग बर्थडे है नहीं जो मई जून इंगे लमसम आवे। क्यों? क्योंकि अपना मास्टर जी क्या करता, स्कूल में जी ही गया, क्योंकि पुरानियां साची है कि अपने माँ बाप भी ने बर्थडे मनाना, बर्थडे लिखता ही कोई भाई, साची बात आए तो अपा लगभग तो मार्कशीट आ मना लिया, जका नहीं बेरो। तो पुराने टाइम में क्या होता कि अपना जगह गुरुजी जाता जाता ही वह जहाँ पिताजी एडमिशन कराने जाता, आजकल तो जन्म प्रमाण पत्र बनता है बहुत, तो वह गुरुजी कहता बोले वो जन्म, बोले यार जन्म तो क्योंकि अपना भी याद रहे, बोल भी छोड़ो 2 महीना पहले हो है, वो सावन में हो है, मौसम सो खराब और भी 8-9 महीना बाद हो है, इस तरीके को आपने तो याद रहे। तो गुरुजी क्या करता, बोले आज कितनी तारीख है जी? लगभग बच्चा मई जून में जा, बोला आज गुरुजी 25 मई, बोल 25 महीना हो है, कितना 6 साल कम कर दिया। तो लगभग गुरुजी ही बनवाई है अपनो बर्थडे। तो इसका उत्तर जो है आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ? चावल, चावल, क्या बात है।
अनाज रखने के दो बड़े मर्दबांड। अरे वाह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोरे या कोट जो है ना, कई बार पूछा जा चुका है, अभी मैं बता भी चुका हूं। बताइए, मर्दबांड, मृदबांड यानी गोरे कोट कहां से मिले? ये तो रट्टी लेना कई बार पूछा जा चुका है, पटवार 2016 में है क्या, कई बार पूछा जा चुका है। ऐसे कुछ क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते हैं। ये देखो कई बार रिपीट हुआ है। कई समझ गया, ये जितने भी समझ गए ना, ये पुलिस में लगने लायक है। आधे लाडली आ भी समझ गई तो उनका पुलिस में सिलेक्शन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि वो समझने लग गए हैं बहुत कुछ। तो ये क्या है? गोरे या कोट, अभी बताया। आठ सभ्यता ये करो रहे। राजस्थान में अशोक का अभिलेख, बिल्कुल अशोक के अभिलेख, अभी तो बताया अशोक के अभिलेख। अरे बताओ रे, अशोक के अभिलेख कहां से मिले हैं? चलो देखो, बै से बैराट, बाणगंगा नदी, सबसे पहले इसे कैप्टन बर्ट ने खोजा था। यहां भाबरू शिलालेख, बुद्ध धम्म संघ आदि चीजें मिलती है। 1837 में भाबरू, फिर 1871-72 कार्नाइल ने भीम डूंगरी नामक स्थान पे सेकंड लेक खोजा। फिर 1936 में दयाराम साहनी, लगभग किताबें दयाराम दे देती, जबकि उससे पहले 2 बार खोज हो चुकी है। और फिर इसकी चौथी बार जो हुई 1962-63 नीलरतन बनर्जी। यहां से 36 मुद्राएं मिली थी, एक कपड़े में लिपटी हुई 36 मुद्रा सूती कपड़े में लिपटी मिली थी। बोलो जी, 8 तो इनमें पंचमारक सिक्के हैं और 28 इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के हैं। स्वस्तिक का चिन्ह भी मिला, मंदिर के अवशेष में मिले। ध्यान रहे, सिंधु घाटी से कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। सिंधु घाटी के लोग बड़े शांति प्रिय थे, लड़ाई नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि बैर बढ़ाते, मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, तो मंदिर मस्जिद तो सिर्फ लड़ाई करावा है। इनकी वजह सिंधु घाटी में मंदिर के अवशेष नहीं मिले, तो वहां ना मंदिर है ना मस्जिद है, इसलिए वो लोग लड़ते ही नहीं थे, बड़े शांति प्रिय लोग थे। तो बताइए इसका उत्तर। राजस्थान में अशोक का अभिलेख, अरे यार विराट में है। तुम तो बस यार आधी घंटा पढ़ के आ जाए करो, बाकी माफी रटा। मुझे पता है कौन सी चीज टफ है सिंधु घाटी में, वो मेरे खुद के ध्यान में। तो तुम तो बस आधे घंटे पढ़ के आ जाए करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। हे पार्थ, शंका मत करो, अपने आप को मुझे सपोर्ट कर दो, मैं ही ब्रह्म हूं। हाँ चलो बताओ, बिज्जक की पहाड़ी कहां है? जल्दी से बताओ, बिज्जक की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी कहां है? सबको पता है यार, विराट, जयपुर विराटनगर है, तो बिज्जक की पहाड़ी कहां है? विराटनगर में। शाबाश, शाबाश, मतलब मैं आप ही अपने आप में शाबाशी दे रहा हूं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां मिले? अभी तो बताया था, अभी बताया। बौद्ध संस्कृति बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी 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 से उत्तर लगाओ, मैं बताता हूं फिर। बौद्ध संस्कृति अभी तो बताया, बैराट, भाबरू शिलालेख। बताओ बैराट सभ्यता को किसने नष्ट किया? इसका उत्तर बताओ, बैराट सभ्यता को किसने नष्ट किया? जल्दी बताओ, बैराट सभ्यता को किसने नष्ट किया? जागो मोहन प्यारे, जागो। बैराट सभ्यता को किसने? रोटी खाता खाता देख रहा दिखे कहीं तो। जल्दी बताओ, बैराट सभ्यता को किसने नष्ट किया? कालीबंगा हनुमानगढ़ है। अरे यार तू कालीबंगा मटक रही, तो फेमस पर्सन है यार, तनोई कौन बेरो के सीता रामायण में एक महाभारत है यार। कालीबंगा सबको पता है, घग्गर नदी हनुमानगढ़। बैराट सभ्यता को किसने नष्ट किया? अरे वाह, किसने एक ने जवाब दिया है, क्या बात है। अरे आर्यों ने नहीं किया बेटा, क्या करते हैं यार तुम लोग। हूण शासक मिहिर कुल, जो बौद्धों को विरोधी मानता था, हूण शासक मिहिर कुल, हूण शासक मिहिर कुल ने नष्ट किया था। कोई आर्य मारे, कोई की मारा, गावजी तुक्का मारा, बस क्यों। चल, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? बताओ जल्दी से। बालाथल, बालाथल जिसको पता है ठीक है, सोचा विचारी वाले एक क्वेश्चन नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। बालाथल सभ्यता कहां है? उदयपुर। 4 सभ्यताएं पूरी रटनी है, बाकी सभ्यताओं में 1-1, 2-2 मेन बात है, ज्यादा नहीं। उनका जिला और नाम, जिला नाम जिले तो पक्के याद होने चाहिए। बालाथल सभ्यता, चलो बताइए। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर हो, टाटा, टाटा बिड़ला गढ़ है, बताओ टाटा, टाटा बताओ। इजी क्वेश्चन है। रेड, टोंक, रेड, डे, डे से याद रख लेना ढील,
ढील। रेड जो किस नदी के किनारे है? ढील नदी के किनारे। इसकी खोज की थी केदारनाथ ने। यहां से 3075 8 सिक्के मिले। बोलो कोई टाटा बिरलो रहे अगर तो है इतना सिक्का मिला तो कौन सा हो गया? रेड टोंक। रेड टोंक याद रह जाएगा, इजी है। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व का मालो नगर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मालो जनपद था उसमें, तो मालो जनपद होने की वजह से उसे मालो नगर कहा जाता है। बताइए जल्दी सी। और इसे खेड़ा सभ्यता भी बोलते हैं। जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखना इसको। यहां इसे कारनाइन ने खोजा था, वैसे सिक्के भी खोजे। महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है यहां से। महिषासुर मर्दिनी। रति कामदेव की मूर्ति मिली है। बताओ, शायरी खड़काओ। पे तू उत्तर बता, फिर खड़काऊंगा। तू मतलब इसे शायरी सुनाना और काम की एक रिया बता है। बता जल्दी से, उत्तर बता पहले तो। सुनाओ शायरी। अरे नगर टोंक है यार। मालो सॉरी, हाँ मालो नगर, नगर टोंक। क्यों? मालो जनजाति थी इसके आसपास। क्या यार, कितना इजी जी क्वेश्चन है, कितने जी। मधुशाला कविता सुनाओ, कभी फुर्सत तो सुनाओ। मधुशाला मनपुरी आओ, मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट कविता है। मैंने बहुत बार सुनी है मधुशाला, बहुत शानदार है। बहुत समय हो गया इसे सुने हुए, लेकिन जिस दिन मूड बनेगा उस दिन मधुशाला पूरी सुना दो। मुझे पूरी आती है मधुशाला। है एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बरस में एक बार ही लगती दीपों की माला। हाँ, संगरिया संग्रहालय किस जिले में है? ये वैसे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसे कुछ बच्चे गलत कर देंगे। गंगानगर हनुमानगढ़ वाले सही कर देंगे, बाकी इसको गलत करेंगे। बताना इसका 20वें का उत्तर बताना। संगरिया कूद कूदिए पाँव लागू लाग ले मुना यार, तू तो लाग कूद कूदिए लाग यूं सागा एक्सरसाइज भी जाएगी। अच्छा, इन सीमांगी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पूछा, क्यों मना कुंडली बना के दोगे सीमांगी? अच्छा ओरिजिनल डेट बता। संगरियो गढ़, संगरियो, अरे वाह सबने सही किया है। संगरियो हनुमानगढ़, संगरियो हनुमानगढ़, सॉरी संगरिया हनुमानगढ़। निम्नलिखित से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? ओए होए यार, ये तो बड़ा खतरनाक है। इसका उत्तर बताना है। 21वें का उत्तर बताना। इसका बताना। हमारा तो ससुराल है। ओहो, कानेडी शर्मा ससुराल है संगरिया में। ठीक है ठीक है ठीक है। हंसी क्या किया अर्थ में? हंसी मजाक शराफतों में टूट जाते हैं, हमारे दिल तो मोहब्बतों में टूट जाते हैं। हमें ना तोड़िए नफरत के पत्थरों से, हम वो है जो शराफत में ही टूट जाते हैं। बताइए। हाँ, मिनेंडर के 16 सिक्के बताइए। किसी ने बताया क्या? अरे वाह, कुछ बच्चों ने बताया। यार तुम इतना कहां से पढ़ते हो रहा है, इतना इंटेलिजेंट। बिल्कुल, बैराट, बैराट। गरड़दा स्थल किस जिले में? अब आगे वो क्या पूछ रहा है छोड़ो ना, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि गरड़दा कहां है। बस आगे की छोड़ो, बताओ गरड़दा। गरड़दा, गरड़दा इजी है यार। गरड़दा बूंदी में है। बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग, बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग कहां से मिली है? गरड़दा से मिली। चलो एक चीज बताओ, यक्ष की मूर्ति कहां से मिली? चलो आगे पूछेंगे, आगे पूछेंगे, छोड़ो जाने दो, आगे आ जाएगा। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल में मिले हैं? एक घर में 6 चूल्हा, 6 छेद की खोपड़ी तो हनुमानगढ़ में मिली, कालीबंगा, लेकिन 6 चूल्हा गठ मिला। बताओ, जल्दी बताओ बेटा। सर ऐसा ही कि हिंदी का कोर्स खरीदना है, फीस कम करो। मेघवाल का छोरा राजवीर, देख मेघवंशी अपा यहां करांगा, बृहस्पतिवार को वेट कर तू, बस फिर कर जाना, ठीक है। यक्ष की बातें बताना, पहले इसका बताओ। 6 चूल्हा गठ मिला, 6 चूल्हा एक में।
तारनगर में मिला। अरे आहड़ में मिले छह चूल्हा। अरे आड़ कितो ही जी यार, दिमाग में आहड़। उदयपुर गांव है, गांव की सभ्यता है, वहां गहने ज्यादा पहनते हैं लोग, पत्थरों के गहने के साथ दफनाया जाता था उसको। इधर ईरान नजदीक पड़ता है, ईरान के साथ उसका संबंध है। घर में छह चूल्हा मिले। एक दो बात और एक्स्ट्रा याद करनी, बस कितना ईजी है। जोधपुरा, अब के कई प्रश्न इसे है जी। सीकरी बांध का है, टाबर सोचो सिक्कर में। उदयनाथ पहाड़ी का है, पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया कि उदयनाथ पहाड़ी क्या है, पड़ा टूट के उदयपुर ठोक आया, तो ए कुछ उठपटा है। उदयनाथ पहाड़ी अलवर में, सीकरी बांध भरतपुर में, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में, जबकि जोधपुर ना ठोके ही हो। जोधपुरा सभ्यता कहां है? जोधपुरा सभ्यता कहां है? जोधपुरा, देखो जोधपुर ऑप्शन दे रखे पहली ओर दे रखे, तो जोधपुरा सभ्यता कहां है? जयपुर में। बेराट के अतिरिक्त वो स्थान जहां पर कपड़ा प्राप्त है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी 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 अच्छा क्वेश्चन। IMPORTANT, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो जाए। बताइए, अरे बताओ टाबरो, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम? कलाम को शमशेर, कलाम कमाल को शमशेर बना। अच्छा बताओ इसका उत्तर बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बताना। सर एक बात बताऊं, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा राज्य है। वाह यार कितनी जोर की बात बताई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, देख यूं जोर की बात बताऊं मैं तो टप्पर ने बुलाने लग रही है। अरे देखो बैराट में सूती कपड़े मिले, लेकिन इसके अलावा कहां से मिला है? इसके अलावा बालाथल से मिला है। कहां है बालाथल? उदयपुर में। यानी 1993 VN मिश्र की खोज करी। बाला है तो रिपियारी, लेकिन कुष्ठ रोग है, बस ये याद रखना है तो रिपियारी, मतलब अठ बालाथल में 11-12 कमरांगा दुर्गनुमा महल मिला, इनको मतलब है तो रिपियारी, लेकिन इनके बिचारी का रोग है कौन सो? कुष्ठ, कोई गलत ना ले लियो। यानी यहां से कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले और कपड़े के अवशेष भी मिले हैं, यू आकार के चूल्हे भी मिले। बस यहां से सेट कर ले दिमाग में दोस्तों, क्योंकि सभ्यताएं बहुत है। रियलिटी में राजस्थान की सभ्यताएं पढ़े तो कम से कम 150 है, लेकिन मैंने आपको 4 रटनी है। चल बालाथल बिल्कुल। आदमकद यक्ष की प्रतिमा, अरे वाह, यक्ष के वे पता है कि पुराने समय में यक्ष होते थे। यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, जिनका ये कुछ एक यानी एक तरीके से देवता भी नहीं है, मानव भी नहीं है, इनके बीच की कड़ी आती है। कभी आपने रामायण महाभारत अगर कभी देखी है, ऊपर ओए पड़ी रामायण महाभारत कभी देखी है तो उसमें जिक्र आता है कि यक्ष, किन्नर, उनमें चारणों का भी नाम आ जाता है। तो आप देखना, तो ये एक ऐसी श्रेणी है जो देवताओं में भी नहीं आते और मानवों में भी नहीं आती। आपने देखा है जो महाभारत के अंदर, और युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर अपने भाइयों को पानी पीने जाते हैं तो वो यक्ष उनसे प्रश्न पूछता है, यानी ये एक अलग श्रेणी है। बताइए बताइए यक्ष की कहां से मिली? भूत नहीं है यक्ष से, अरे ये देवता भी नहीं है, मानव नहीं है, उनके बीच की कड़ी है। देवता और मानवों के बीच की कड़ी यक्ष है, किन्नर है, गंधर्व है, ये एक बीच की कड़ी आती है इसमें। बताइए, देखो 9 है, कहां पड़ता है? भरतपुर। रतन चंद्र और डेविड ने यहां से एक तो कुल्हाड़ी मिली है, एक चम्मच मिली है, पक्षी चित्री तींट मिली है, पक्षी चित्री तींट। यहां से 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है, जिसे जोग बाबा नाम दिया गया। जोग बाबा बोले गए। गुरुकुल कब शुरू करे? गुरुकुल तो मुना सरकार इजाजत देगी, जल्दी करांगा, पहले तो कौन कर सका, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, जिस दिन शुरू हो उस दिन आ जाना, चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। आपके दरवाजे खुले मिलेंगे और इंशाअल्लाह माता रानी का आशीर्वाद रहा तो नेक्स्ट 2 जून का मुहूर्त है, 2 जून का रखा है। तो हुआ क्या कि कोरोना की वजह से पहले चाचा जी की डेथ हो गई, परिवार में सबसे प्रिय थे मेरे, तो उसके बाद 2 दिन बाद दादाजी की मृत्यु हो गई, परसों 2 दिन पहले दादी जी की मृत्यु हो गई। इस कोरोना में हमने 3 सदस्य खो दिए, फिर भी हम आपके यहाँ हंस के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कर्म अपनी जगह है,
पारिवारिक भी है, सारा करना, तो इस वजह से मुहूर्त जा था वो आगे करना पड़ा। तो 2 जुलाई को गुरुकुल की नई बिल्डिंग का मुहूर्त करेंगे, उस समय पोस्ट डालेंगे और जब उसमें नई जगह में आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि हम अभी भर्ती नहीं थी तो भी हमारे पास 5 से 6 हज़ार बच्चे थे, तो मैं सोच रहा हूँ भर्ती होंगी तो बच्चे हो जाएंगे 10-15 हज़ार, तो कहाँ बिठाएं। हमने 3 जगह बिल्डिंग ले रखी थी, इनका 2-2, 3-3 लाख किराया हो जाता था। तब नई जगह ले ली, ऊपर वाले की कृपा हुई कि बहुत बड़ी जगह मिल गई, 20-30 हज़ार स्क्वायर फुट एक जगह, वो भी शहर के अंदर। और फिर 2 जुलाई को मुहूर्त है तो उसी दिन रख देंगे और फिर नई जगह में सब कुछ होगा। तो चलो बताइए, यक्ष की प्रतिमा बता दिया, 9 बर्थपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता किस रंग के बर्तन में काम ले? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताइए 27वें का। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बताओ। हाँ, रोज आती है क्लास 8 से 9, डेली आएगी। आप तो आपको सूचना दे दी जाएगी टेलीग्राम पे कि आज ये पढ़ाया जाएगा और इसको तैयार करके आए। बताइए। अरे उत्तर बता रहे, अरे वाह यार, कुछ बच्चे बहुत होशियार है। इसमें पता है कि सफेद का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है। पीढ़ी तो सिर्फ एक ही चीज, पीढ़े का भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है। इनमें से नहीं भी नहीं हो सकता। अरे तो उत्तर निकाल भी तो सकते हो यार तुम लोग, बुरे और काले, बस क्या बात करते हो यार। आहड़ सभ्यता में मकान किसके बने होते थे? कच्ची ईंटों के, सीमेंट के, पक्की ईंटों के, पत्थर के। देखो क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक पूछा है बंदे ने, अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। अब इसका उत्तर बताना, क्या उत्तर करोगे इसका? थोड़ा सा दिमाग लगाना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। आपका मोटिवेशन है, आप आ जाते हो लाइव पढ़ने के लिए, आ जाए करो डेली, बहुत कुछ सिखाएंगे। तो फिक्स रहा करो, अपना टाइम फिक्स है, 8 से 9 हमेशा फिक्स ही रहेगा। अब आपकी क्लास हो सकता है मैं मिस नहीं करूंगा किसी भी स्थिति में। मिस कर दी क्योंकि 2 महीने में बहुत सिचुएशन क्रिटिकल रहती है। परिवार के सदस्य कोरोना है तो डर रहता है, सबको एक डर सताने लग जाता है, दिमाग ही काम नहीं करता है। सोचो परिवार में ऐसी घटनाएं हो तो जाहिर सी बात है होती है। आपके हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि इस कोरोना महामारी में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति बचा हो। खानवा एक ऐसा युद्ध हुआ था राजस्थान में जिसमें राजपुताने में कोई ऐसा परिवार नहीं बचा जिसमें से कोई व्यक्ति न मारा गया हो। पानीपत एक ऐसा युद्ध हुआ था भारत के इतिहास के अंदर, पानीपत का तृतीय युद्ध, जो मराठों के और अहमद शाह अब्दाली, जिसे महाराष्ट्र में किसी ना किसी परिवार ने अपना व्यक्ति ना खोया और कुछ तो परिवार ही नष्ट हो गए। और ये कोरोना एक ऐसी महामारी आई है जिसमें मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में किसी व्यक्ति के कोई परिचित की मृत्यु ना हुई हो, भले ही वो ननिहाल में, भले ही ससुराल में या उसके खास गांव या परिचित। ऐसा एक भी व्यक्ति अब नहीं बचा इस दूसरी महामारी, दूसरी लहर के अंदर, कि किसी ना किसी परिचित को उसने ना खोया हो। तो इतिहास में 3 मौके ऐसे हुए हैं। हाँ बताइए। देखो इसका सही उत्तर, वैसे तो कच्ची ईंटों की भी बात आपकी सही है, पहले कच्ची ईंटों के थे, लेकिन बाद में इनमें अगर उत्तर देखें तो ज्यादा सही जो उत्तर माना जाएगा वो पक्की ईंटों वाला ज्यादा उत्तर सही माना जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अरे पत्थर थे, लेकिन पत्थर सिर्फ नींव में यूज लेते थे वो। हिंदी और हिंदी प्रमोट हुआ प्लीज। अच्छा 10 यूं तो प्रमोट हो, तू 11 में आ गयो तो तू पूछ रहे हिंदी और हिंदी साहित्य के अंदर। तू जब 11 में हुए नहीं, जब 2 विषय तो आपको लेने ही पड़ेंगे। यानी जैसे 12वीं में तेरे को या तो तू साइंस लेगा या तू बायो लेगा। हमारे समय में अब कुछ चेंज हो गया, सॉरी, या तो तू साइंस ले या आर्ट ले या कॉमर्स ले। तो आर्ट में तुझे सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, 2 तो तुझे मिलेंगे, वो तो अनिवार्य है, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ये 2 तो अनिवार्य है। इसके बावजूद शायद 3 सब्जेक्ट और लेने पड़ते होंगे, जिसमें से कोई भूगोल ले लेता है कि प्रैक्टिकल है, नंबर अच्छे आ जाएंगे। लगभग भूगोल तो लेनी है आपको, जो भी नया बच्चा है 11वीं, भूगोल तो लेनी है आर्ट वाले को, क्योंकि इसमें जीके में बहुत काम आती है भूगोल, इस वजह से। फिर कुछ बच्चे एक साहित्य ले लेते हैं, ग्रेजुएशन 12वीं करके जो ग्रेजुएशन बीएम जाए उन्हें भी एक साहित्य रखना चाहिए, भले संस्कृत साहित्य रखे, भले हिंदी साहित्य रखे, भले इंग्लिश साहित्य, थोड़ा सा काम आता है। तो साहित्य का मतलब ये हो गया, तो ये तो अनिवार्य है जो सबके पास है, और तुझे साहित्य का अलग से पढ़ना पड़ेगा जिसमें, तो वो एक साहित्य, कुछ इंग्लिश ले लेते, कुछ, यानी 3 सब्जेक्ट लेने हैं। तो जिसमें से एक ज्योग्राफी ले ले तू, और एक पॉलिटिकल ले ले अगर ठीक है, जीके में काम आता है, और हिंदी साहित्य ले तो ले ले, वरना फिर तीसरा कोई और सब्जेक्ट ले ले जिसमें प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर बन जाए। बस यही कहानी है। चल लोगो प्यालो बताओ गठ मिले। अरे वाह,
अब देखो नाम तो है सुनारी, टाबर सोचा जाना आ सभ्यता कोई सोनो संबंधित है, नाम होना आ तो लो संबंधित है। लोगो प्यालो अनाजो कोठ, लोगो प्यालो ठू मिले, अनाज को कोठो मिले, ठू कोठी तो बठू मिली है, कोठो कोठो मतलब कोई गलत नहीं सोचो, कोठो 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 समझो, घर में कोठो। तो सुनारी जो है वो लो युगीन सभ्यता है, सोने की सभ्यता को नहीं, ये चीज को थे बहुत 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 ध्यान रखियो। चलो तो ये सभ्यता ये कहां है, सुनारी। सुनारी स्थल किस जिले में, अरे वाह, सुनारी झुंझुनू कांदली नदी, कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। लोह के एस में लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टी कहां मिली, यार क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक पूछा है। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। इसका उत्तर बताओ भाई 31 नंबर का, बताओ 31 नंबर का उत्तर बताओ, बताना क्या उत्तर करोगे। बहुत हंसिया हुआ है, के ला दियो इसो है, हंस बोल के रास्ता कट जाए, मांगो दुआ ये रब से। चलो बताओ जल्दी से। अरे सुनारी बता दी, सुनारी को मतलब सोनो को नहीं है, लो संबंधित है, लो की बटिया मिली है, लो को प्यालो मिले, प्यालो। सुनारी कौन सी नदी तट पर है, यह भी बता दिया, आराम से कर दोगे। सुनारी झुंझुनू में है, झुंझुनू में एक ही नदी है, कांतली। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल राजस्थान पुलिस में पिछली बार जो प्रश्न पूछे थे वो सबसे ज्यादा ऐसे ही पूछे थे। इस प्रश्न का बच्चा, इस क्वेश्चन का उत्तर जो बच्चा देगा वो ये मान के चलो कि 80% बच्चों से वो आगे है, 80% बच्चों से वो आगे है। बताइए इसका उत्तर, 33वें क्वेश्चन का उत्तर बताइए, सोच समझ के जवाब देना। ऐसे क्वेश्चन ही सिलेक्शन करवाते हैं क्योंकि ये सबको नहीं आते, मैं जानता हूं। इसका उत्तर बताइए, बताओ। वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा दो प्लीज। वर्ल्ड ज्योग्राफी में करवा रखी है, अरे मैं की कौन छोड़ रखी है, यूट्यूब पर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करा रखी है, भारत की ज्योग्राफी भी करा रखी है, राजस्थान की ज्योग्राफी भी करा रखी है, राजस्थान हिस्ट्री को एक पूरा वीडियो डाल रखी है, पॉलिटिकल में कराने लग रही हूं, पूरी हिंदी में करा रखी है। टाबर की जान लोग आगे और बताओ। राजस्थान पुलिस का कोर्स लॉन्च करो, अरे बृहस्पतिवार ने लॉन्च करूंगा, बृहस्पतिवार ने आज ही दूं। इसका उत्तर किसी ने सही नहीं बताया, किसी ने सही नहीं बताया। हमें बड़ा तकलीफ होता है, हमारा दिल करता है फिर रोने का, ऐसे जब जवाब नहीं आते सही। भले ही गूगल पे देख के 2 मिनट में बताओ, चलती से बताओ। अल्लाह गुरु जी का नहीं है, दीपक गलत है उत्तर। चलो आने बताओ तो बता दो, यो है कि जहां कहां है ये बता दो। चलो है कहां ये बता दो, इतना बता दो कि ये है कहां। बर्बाद ना अपना वक्त करो, हम राहें अपनी नहीं लेंगे, तू नहीं तो तेरी याद सही। सर पुराने बच्चों में राजस्थान हिस्ट्री जल्दी करवाओ प्लीज सर, हमें बहुत जरूरत है पुलिस के लिए। पुराने बच्चों में जल्दी कराओ, हिस्ट्री करवा रही है और वहां तो चल रही है। चलो ये बता दो यार ये है कहां, बता दिया, किसी का सही जवाब नहीं है। गुरुजी मैं बुद्रू वाली मंजूरी से भी ना छोड़ो यार, इसका कोई सही जवाब नहीं दे रहा है। मुझे पता था ये क्वेश्चन सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है ये। अब देखो आप देखो, जब मुझे पता है कि ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता तो तुम खुद कल्पना करो कि पेपर बनाने वाले को अच्छी तरीके पता होता है बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता। आजकल तो जो पढ़ाया जाता है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ आता है। हम लोग विषय में रुचि पैदा कर सकते हैं, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, डीपली अध्ययन तुम्हें करना पड़ेगा। तुम अगर ये उम्मीद लगा के किसी भी गुरुजी से पढ़ते हो इसका करवाएं सब कुछ आएंगे, तो आपसे मूर्ख कोई नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। गुरुजी का काम है विषय में रुचि पैदा करना, डीपली जाना और गहन अध्ययन करना तुम्हारा काम है। सभ्यता को मैं पढ़ाऊं तो आपकी सभ्यता इस तरीके से रुचिकर हो जाए कि अब आप कितना ही पढ़ सकते हो। जिस दिन तुम्हारी विषय में रुचि होगी, सच बता रहा हूं, उस दिन तुम कलेक्टर बन जाओगे, तुम कॉलेज लेक्चरर बन जाओगे। विषय में रुचि होना जरूरी है। ये देखो, ये एक बच्चे ने बताया, कौन है मुझे पता है 1950, उस बच्चे को मेरी ओर से शाबाशी। ये 1950 है और इसका उत्तर है जयपुर। 1950 है, इसका उत्तर है जयपुर। 1950 जयपुर। सबने गलत दे रखा है, सबने गलत बताया।
आर्य सभ्यता राज्य में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों में खुदाई से मिले? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं नहीं मिलेगा। जल्दी से बताओ इसका उत्तर, जल्दी दसो। सर मैं लेट हो गया। अरे तो मुना लेट है क्या, काम चालो, पुलिस की तैयारी करेंगे, पुलिस में तो चल जाए सिंह मास्टर आदमी ना, एकदम पंक्चुअल रहना जरूरी है। जल्दी बताओ उत्तर। कितने बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं यार, तुम भी ना। कल टाइम पे आ जाना, एक तो फिक्स टाइम पे आ जाया करो। कल क्या कराऊंगा दोबारा सुन लो, जो बच्चे अब आए हैं लाइव। हे मार्थियों, भर्ती आ गई है, 1 घंटा मुझे दे दिया करो तुम्हारी जिंदगी का, सिर्फ 1 घंटा मांगता हूं। अब सुनो, कल वैदिक सभ्यता पूछूंगा। वैदिक सभ्यता में सिर्फ ऋग्वेद पढ़ना है, यानी वैदिक सभ्यता 2 पार्ट है, ऋग्वेदिक उत्तरवेदिक। ऋग्वेद में कितने वेद पढ़े जाते हैं, उसमें कितने वेद, ऋग्वेदिक के 10 वेद है, 10 वेदों की बातें पढ़नी है। तीसरे मंडल में क्या है, चौथे में क्या है, 5वें में क्या है, पूरा रटना आधे घंटा का। और राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछूंगा। राजस्थान की हिस्ट्री का राजपूतों उत्पत्ति, इंडियन हिस्ट्री का वैदिक में सिर्फ ऋग्वेदिक पढ़ के आना है। और कुछ क्वेश्चन मैं पीछे वाले के भी डालूंगा, यानी इंडिया हिस्ट्री के सिंधु घाटी के प्रश्न भी डालूंगा, यानी पीछे वाला बराबर चलता जाएगा। और वैदिक सभ्यता कल स्पेशल पढ़ेंगे। सिंधु तो पढ़ लिए, उसके प्रश्न तो बता ही दोगे। बताओ, इसका उत्तर भी कोई नहीं बता रहे यार, इसका भी कोई नहीं बता रहे। हमें बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है। अरे वाह सुरेश राठौड़, बना एकदम सही उत्तर दिया। के बात है, अनूपगढ़ और तैखान वाला। अरे यार 9 विराट नंबर कट जाता, रेड और नगरी, क्या बात कर रहे हो यार, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये हैं? दर सभ्यता, अब दर ने दर्रा ना पढ़ ले, यो बोलो अब दर है। अब दर ने कहीं दर्रा पढ़ गए, चलो कोटा ऑप्शन भी दे रहा है, दर ने कहीं दर्रा पढ़ गया, उन्दो सुंदो ठोक गया। जल्दी से उत्तर बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। दर को दर्रा नहीं पढ़ लेना, याद है ऋग्वेद? अच्छा ऋग्वेद याद है, चल बता ले, तेरे याद है तो। गायत्री मंत्र में कुल कितना वर्ड है, चल बता दे भाई साहब, बता दे, चैलेंज है, पूछा जा चुका है। कुल कितने शब्द? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बता दे कितने, तेरे को अगर याद है तो। मुना यही अहंकार तो हमें लेके डूबता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो ऐसे समझ कि कुछ नहीं आता, कल ढंग से पढ़ना इसको। हाँ, अरे दर भरतपुर में वो चौधरी दिनेश चौधरी और उसके सही जवाब दिए। दर कहां है? दर भरतपुर में है। दर कहां है? भरतपुर में। के करो, दर्रा ना कर दिए। बिना हत्या के छोटे जलपात्र कहां मिले, ये प्रश्न मैं बता चुका हूं। और अब अगर किसी ने जवाब गलत दिया तो भाई साहब ऑनलाइन ही थप्पड़ पड़ेंगे। बताओ इसका उत्तर, बताओ सही उत्तर बताओ अभी इसका। अभी कोटा बता रही है कहीं, हे भगवान। इसका बताओ सही। यार ये मैं बता चुका हूं पहले। यस मनीषा शर्मा, शाबाश। अन्नू चौधरी, वाह अन्नू चौधरी जवाब दे रही है। कोटा कहने के बावजूद ही कोटा जवाब दिया है भाई। क्यों सी अगले घर जानो है तने किएंगो, बता दियो नहीं मैं आहड़। अभी तो बताया तो बिना हत्थे के क्या मिले वहां, बिना हत्थे के जल पात्र मिले। कल सिंधु घाटी के प्रश्न भी होंगे उसमें। कल हमारी क्लास 1.5 घंटे चल सकती है, आधे घंटे में मुख्यमंत्री कराऊंगा, 1 घंटे तक क्वेश्चन कराऊंगा, 1.5 घंटे भी कल क्लास चल सकती है। और वैदिक सभ्यता में सिर्फ ऋग्वेद रट लेना, आधा घंटा लगेगा सिर्फ ऋग्वेद लेना। वो हंसी ऋग्वेद मेरे याद है, एक प्रश्न पूछता ही ये बता, आदमी कन खुद कन कुछ ऐसे हथियार रखना चाहिए जगह इमरजेंसी में चला पावे। वो एक कहानी आती है कि गुरुजी से कुश्ती सीखने के लिए गया एक चेला। चेला इतना एक्सपर्ट था कि कुश्ती में बड़ा ही होशियार हुआ, आसपास के क्षेत्र में सारे योद्धाओं को उसने हरा दिया। और इतना अहंकार आया उसके अंदर कि अपने गुरुजी को ही चैलेंज दे दिया।
अब गुरुजी के भी इज्जत का सवाल हो गया। गुरुजी जैसी कुश्ती लड़ने उसको पहले में पछाड़ दिया, तब उसने कहा कि गुरुजी वो दाव थे मन सिखायो कि कोई बोल रहे हो, वो आज खातर मैं राख राख्यो। तो कई क्वेश्चन है जगह माने भी राखना पड़े, जब कोई ज्यादा फुदू फुदू करे नहीं भी खातर राखना पड़े इसे क्वेश्चन। हाँ तो ये आड़ है। कल वैदिक सभ्यता पढ़ना है, कल मुख्यमंत्री भी हम पढ़ेंगे। तो आप सभी को शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।